जनवी के थर्ड एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है थिंक ब्रिंक। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सैम से, जो कि बहुत ज़्यादा पागल और बेकाबू हो रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे आता है लूक उससे मिलने और कहता है कि भाई तू अपनी शक्तियों पे कंट्रोल कर, क्योंकि ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और मैं तेरा भाई हूँ, तू सिर्फ मेरे बारे में सोच। सैम इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि उसकी माँ बाप ने उसको बचपन में कंपाउंड वी दे दिया था, जिस कारण वो साइको हो चुका है और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो लूक से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब होता यह है, पुलिस वाला जो है वो उसके पेट में एक डॉट मार देता है, जिससे सैम को गुस्सा आ जाता है और वो एक घूंसा मारता है, जिससे वो घूंसा सीधा उसके मुंह के आर पार हो जाता है। एंड देन सैम बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी होता यह है, कैट जो है उस पे हाथ रख देती है और कहती है सैम प्लीज सो जाओ, और सैम वहीं सो जाता है। आंद्रे उसको उठा रहा होता है, तब कैट सपने से जागती है। एंड फिर आंद्रे कहता है कि देखो तुम बहुत देर से सपने में थी, तुम उठ ही नहीं रही थी और मेरे को तुम्हारी टेंशन हो रही थी। कैट जो है वो आंद्रे के गले लग जाती है और कहती है कि तुम मिल गए हो मुझे, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती, तो तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। एंड फिर होता यह है, इन दोनों की किस्सी हो जाती है एंड फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ गुलू गुलू कर लेते हैं। इधर होता यह है, दिखाया जाता है एमा और मैरी को, और मैरी और एमा जो है वापस से लड़ लेते हैं क्योंकि एमा बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है एंड उसे पता नहीं क्या हो गया है। इधर होता यह है, एमा मरते मरते बचती है एंड मैरी बोलती है तुम अपना ख्याल रखा करो, अगर तुम नहीं खाती और मैं नहीं आती तो तुम मर जाती। होता यह है, एमा बड़ी होने के लिए खाना खाती है और छोटी होने के लिए वॉमिट करती है। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बेहुदा सी पावर है। एंड इसके बाद ये दोनों लड़के सो जाती हैं। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है इंदिरा शेट्टी और मैरी पे, जहाँ पे मैरी पहुँचती है ब्रेकफास्ट करने एंड इंदिरा शेट्टी कहती है कि कल एक साइलेंट ऑक्शन है और वहाँ पे खूब सारे पैसे वाले आएंगे, तो हो सकता है तुम्हारी मुलाकात किसी बड़े पैसे वालों से हो जाए, तो चलो तुम्हें भी आना है और तुम्हारे को इनविटेशन मिला है मेरी तरफ से। एंड फिर मैरी बोलती है ठीक है, मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगी। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है एक क्लासरूम में, जहाँ पे दिखाया जाता है मैरी का वीडियो, क्योंकि मैरी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे और एक्सीलेंट तरीके से अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा था एंड आंद्रे के फादर जो हैं वो कहते हैं कि देखो इसका कैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसकी जगह तुम्हें होना चाहिए था। एंड आंद्रे कहता है आई एम सॉरी डैड, मैं अलार्म लगा के सोया था और मेरी आंख खुली नहीं। इसके बाद वो सॉरी बोलता है एंड वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं भी असली हीरो की तरह काम करूँ तो। एंड फिर उसके डैड जो है उस पर ध्यान नहीं देते। इधर कहानी आ जाती है एमा पे। एमा जो है वो जा रही होती है कैंपस में, तभी उसे वही लड़की मिलती है जो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे से सॉरी मांग लेती हूँ, लेकिन वो सब तो ये व्यूज पाने के लिए कर रही थी। एंड फिर एमा उसको बोल देती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। एंड तभी होता ये है, एमा की मॉम जो है वो वहाँ पे आ जाती हैं। अब होता ये है, एमा की मॉम जो है वो कहती है कि बेटी तुम कुछ खाया पिया करो और तुम मेरे को 2 इंच छोटी लग रही हो, चलो मैं नाप देती हूँ। पर एमा सबसे परेशान हो चुकी है एंड वो कहती है ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है कि हमें इन्विटेशन आया है, हमें एक साइलेंट ऑक्शन में जाना है। एंड फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है मैरी पे। मैरी जो है वो मिलती है केट से एंड वो कहती है कि लूक मर चुका है, इसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। एंड फिर केट कहती है कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर रहम नहीं खाऊंगी। एंड फिर वो कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से लूक जो है वो मर गया, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तब केट कहती है तुम जानती नहीं हो। फिर मैरी जो है वो वहां से चली जाती है एंड इधर कैट जो है वो रोने लग जाती है। एंड इधर दिखाया जाता है 3 साल पहले की कहानी, जहाँ पे लूक जो है उसको पता चलता है मेरा भाई मर गया है एंड वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के। एंड इधर दिखाया जाता है जॉर्डन ली को। जॉर्डन ली जो है टेलर नाम के बंदे के साथ रहती है, वो उस बंदे के साथ गुलू गुलू कर रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं एंड फिर वो लड़के में चेंज हो जाता है। उसके पेरेंट्स को जरा भी पसंद नहीं है कि जॉर्डन ली जो है वो लड़की बन के रहे। एंड फिर दिखाया जाता है ये सब लोग साइलेंट ऑक्शन में पहुंच जाते हैं एंड फिर मैरी जो है वो पहुंचती है डीन इंदिरा शेट्टी के साथ। एंड फिर सारे लोग जो है वो ऑफर करते हैं रुपीज, वो भी किसको, मैरी को, क्योंकि मैरी की स्माइल जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। एंड डीन इंदिरा शेट्टी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब डीन इंदिरा शेट्टी मैरी के पास आके कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है एंड अब तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है एमा पे। एमा की जो मॉम है वो मिलवाती है उसी इंटरव्यू वाली लड़की से जिसने इंटरव्यू लिया था मैरी का। एंड फिर वो उसको नई नई स्कीम बताने लग जाती है, जो एमा को बहुत ज़्यादा बेहुदा लगता है, क्योंकि एमा को बार बार छोटा होना अच्छा नहीं लगता था। एंड वो लड़की बार बार यही कहती है कि तुम्हें छोटा होकर तुम्हारे को एक मूवी रोल मिलेगा। एंड एमा को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आती है एंड वो कहती है कि मेरे को वॉशरूम जाना है। इधर दिखाया जाता है जॉर्डन को। जॉर्डन जो है अपने पेरेंट्स के साथ आता है एंड उसके पेरेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत होनहार लड़का है। लेकिन जॉर्डन ली को बिल्कुल भी लड़का रहना पसंद नहीं है, उसे तो पसंद है लड़की रहना। तब भी एमा जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे मैरी आ जाती है। मैरी बोलती है कि आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो मैं
तुम्हारे को बिल्कुल भी जज नहीं करूंगी। एंड फिर होता यह है, मैरी बोलती है कि मुझे सुसु करनी है एंड एमा हेल्प कर देती है। यहीं पे इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। एमा उसको गले से लगा लेती है एंड कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहता। इधर दिखाया जाता है जॉर्डन ली को, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा होनहार लड़का है। एंड फिर जॉर्डन ली जो है वो लड़की में चेंज हो जाता है एंड फिर उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा होते हैं कि जल्दी से लड़के बनो, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। एंड फिर वो कहती है कि देखिए, मेरे को बचपन से ही नहीं पसंद है लड़का बनना और आपने मुझे कंपाउंड वी देके ऐसा बना दिया है। देखिए, मैं आपका लड़का नहीं हूं। इधर दिखाया जाता है आंद्रे जो है वो देखता है एमा को एंड फिर आंद्रे कहीं पे जा रहा होता है। तब दिखाया जाता है वहां पे केट आ जाती है, वो दूसरों को बहला के फ्री का वोडका पीने आती है। एंड इधर आता है आंद्रे एमा के पास एंड कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरी मदद करोगी, और मुझे कुछ पता चला है। एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है जॉर्डन ली के पापा पे। जॉर्डन ली के पापा बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं जॉर्डन ली को एंड जॉर्डन ली वो वहां से उठ के चला जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है आंद्रे और एमा को। आंद्रे और एमा एक प्लान बनाते हैं कि तुम्हें छोटा होके सैम के पास जाना पड़ेगा, क्या तुम ये काम कर पाओगे। तब एमा जो है वो कहती है कि देखो, मैंने जीवन में कुछ भी डेयरिंग नहीं किया तो मैं ये काम जरूर करूंगी। एंड फिर आंद्रे जो है उसको ले जाता है छोटा बना के। एंड फिर वहां पे होता ये है, एमा जो है वो पहुंच जाती है सैम को ढूंढने के लिए। तब होता यह है, सर्वेंट रहती है जो सारे पागल मरीजों को खाना देती है। एंड फिर दिखाया जाता है एमा भी उस प्लेट में चली जाती है एंड फिर वो एंटर हो जाती है सैम के रूम में। सैम के रूम में जब एंटर होती है तो सैम एमा को देख लेता है एंड उसे वो गिलास में कैद कर लेता है, जिससे एमा बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर दिखाया जाता है आता है आंद्रे उसी पार्टी में वापस एंड उसके फादर बोलते हैं तुम कहाँ चले गए थे। एंड फिर होता यह है, वो कहता है कि मैं तो कहीं और चला गया था। इधर दिखाया जाता है बहुत ज्यादा बुराइयां हो रही होती हैं लूक की, क्योंकि उसने मारा था थिंक को। अब होता यह है, इंदिरा शेट्टी जो है वो कहती है कि हमारी जो मैरी है उसने लड़ने में मदद की थी, तब आप बहुत सारे पैसे डोनेट कीजिए ताकि हमारी मदद हो सके। और सारे लोग उसे बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं। इधर दिखाया जाता है सैम और एमा को। सैम एमा को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड उसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है, क्योंकि उसे कोई लोग मिलते नहीं है एंड उसे इतनी छोटी लड़की पहली बार ही दिखी थी। इधर कहानी फिर से पार्टी में शिफ्ट हो जाती है, जहां पे मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है एंड वो पार्टी छोड़ के जा रही होती है। तब होता ये है, वहां पे रोक लेती है उसे केट और जॉर्डन ली। तब जॉर्डन ली बोलते हैं कि वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हो ना दूसरों का हक मार के। एंड फिर वो कहती है कि देखो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। एंड फिर वो उसके पेरेंट्स के बारे में बोलने लग जाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो आप बहुत खुश होंगे। तब मेरी सच सच बता देती कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं और मैंने ही उन्हें मारा है। मैं 12 साल की थी तो मुझे पीरियड्स आए थे और वो खून मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी एंड उसी से मेरे फादर और मदर की मौत हो गई। तब दिखाया जाता है कैट अपनी कहानी बताती है कि मैंने अपने भाई को छुआ और उसका हाथ खींच के बोला कि कभी मत आना। एंड फिर वो जंगल में चला गया एंड कभी आया ही नहीं, जिससे मुझे मेरे पावर का पता चला। एंड जॉर्डन ली मजाक मजाक में कुछ और कह देती है एंड फिर ये तीनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। कहानी शिफ्ट हो जाती है फिर से सैम और एमा पे, जो बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई जरूर आ चुका है। एंड पुलिस वाले जब सैम को पकड़ने आते हैं तो वो एक हीटर और इलेक्ट्रिक चीज चला देते हैं, जिससे उसके पैरों में झटका लगता है एंड सैम जो है वो गिर जाता है। तभी एमा जो है वो भागने की कोशिश करती है, पर सैम को मुसीबत में देख के वो उसी पुलिस वाले के कान में घुस जाती है एंड उसका कान फाड़ देती है, जिससे वो पुलिस वाला वहीं मर जाता है। एंड अब सैम उठता है और कहता है कि क्या तुमने इसे मार दिया। एंड फिर होता ये है, एमा बोलती है हाँ मैंने इसे मार दिया। तभी वहां पे और पुलिस वाले आ जाते हैं एंड यही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है, सैम और एमा पकड़े जाएंगे और एमा का क्या होगा, क्योंकि इसके पास तो सुपर पावर्स भी नहीं है। एंड अब अगले एपिसोड में क्या होगा, इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, जनवरी के ऑल एपिसोड्स एंजॉय कीजिए एंड रिमेनिंग एपिसोड्स आने का वेट कीजिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड टाटा बाय बाय, सी यू।